पाकिस्तान के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हिंदुस्तान का हो रहा है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। पूरा पाकिस्तान जो है वो वहां पर हलचल दिखाई दे रही, हंगामा मचा हुआ है और इस बीच बड़ी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी खबर यह है इस वक्त की कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज की दिल्ली में हाई लेवल बैठकें चल रही हैं लगातार। अगर हम कुछ विभागों की बात करें तो रक्षा मंत्रालय की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य मंत्रालय की भी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी बैठकों की जो अपडेट्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्रालय की भी बैठक होगी, अलग अलग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक। आपको बता दें, गृह मंत्री की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा हालातों की समीक्षा की है, विशेष तौर पर सीमावर्ती राज्यों में, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, फिर चाहे वो गुजरात हो, फिर चाहे वो पंजाब हो, इन तमाम राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों के जो सीमावर्ती राज्य हैं ये चार, इनके इसको लेकर उनकी पैनी नजर यहां दिखाई दी। वित्त मंत्री की आज बैंकों के साथ बैठक होने वाली है, अलग अलग बैंक्स के साथ में वो बैठक करेंगी। उस बैठक में जो साइबर सिक्योरिटी बैंकों की है वो वहां पर देखकर समझा जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, इमरजेंसी में अगर हम क्या कर सकते हैं, इन सभी को लेकर भी जो मंथन है वो जारी रहेगा। तो वित्त से लेकर रक्षा और स्वास्थ्य, इन तमाम बड़े बड़े जो मिनिस्ट्रीज हैं इनके मंत्रालयों की आज ये उच्च स्तरीय हाई लेवल मीटिंग दिल्ली में प्रस्तावित। जेपी नड्डा को आप देख सकते हैं, बैठकों का दौर लगातार जारी भी है, कई खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अब हर एक विभाग अपने तरीके से अपनी तमाम चीजों को सुनिश्चित कर रहा है, देख रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान कुछ बड़ा प्लान कर रहा है पाकिस्तान को लेकर। ये जानकारी जो है वो लगातार मिल रही है और अभी जो खबरें आ रही है वो ये कि अलग अलग मंत्रालयों की बैठकों का दौर भी चल रहा है, महत्वपूर्ण मंत्रालयों की हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं। जेपी नड्डा को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हेल्थ देखते हैं, स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं। और बता दें आपको कि आज गृह मंत्री अमित शाह की भी बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है। मूवमेंट दिल्ली में लगातार दिखाई दे रही, वीवीआईपी मूवमेंट्स, लगातार जो बैठकों का दौर है वो जारी है और इन सब के बीच में तमाम बड़ी खबरें जो निकल कर आ रही वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। रक्षा से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक सभी में समीक्षा हो रही है। यह तस्वीर भी राजनाथ सिंह की बहुत काम डाउन, बहुत रिलैक्स दिखाई दे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेना प्रमुख उनके साथ मौजूद थे, सीडीएस मौजूद थे यहाँ पर और मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दिए। मतलब चीजें अंडर कंट्रोल हैं और हम पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब लगातार दे रहे हैं। तो ये दिखाई दिया जब आज रक्षा मंत्री बैठक ले रहे थे, तो उस दौरान की बैठक की तस्वीरें। जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा की बैठक भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अलग अलग विभागों की बैठक हो, सुरक्षा की बैठक हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, हर एक चीज को भारत सरकार वो प्रमुखता से प्राथमिकता के साथ देख रही है। और ये जानकारी जो आ रही है निकलकर दिल्ली से, क्योंकि बहुत सारी बैठकें ऑनगोइंग हैं, कई होने वाली हैं, ये लगातार दिल्ली से इस प्रकार की हलचल, इस प्रकार के हैपनिंग्स वो दिखाई दे रही है। मंत्रालय को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और हर एक चीज को देख रहे हैं। संगीता झा हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गई हैं। संगीता, लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, क्या अपडेट्स बैठकों के मद्देनजर? देखिए आशीष, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच जो है केंद्र सरकार ने जो 4 मंत्रालयों की जो महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हो रही है, इसमें देखिए रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने अलग अलग देखिए समीक्षा बैठकें की। वहीं देखिए जो अगर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बैठक की बात करें तो जो कि शाम में बैठक करेंगी, तो जिस तरह से ये बैठकें हो रही हैं, ये बैठकों के अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान ने देश के जैसे जिस तरह से सीमावर्ती इलाकों में ड्रोन अटैक किया, जिसका भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने भी देखिए करारा जवाब दिया। तो इस जवाब की कार्रवाई के बाद ही देखिए पाकिस्तान में जो हम बौखलाहट देख रहे थे, इसी बीच जो है भारत में देखिए ये समीक्षा बैठक की जा रही है। और शुक्रवार को जो पहले बैठक की अगर हम बात करें तो जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बैठक ली, जहां सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद रहे, जिसमें कि देखिए सीडीएस के साथ पाकिस्तान के साथ जारी ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा के आगे की रणनीति पर जो बताया जा रहा है कि उस पर चर्चा की गई। और साथ ही देखिए बैठकों में यह भी फोकस किया गया है कि बीएसएफ और सीआईएफ के डीजी जो है वो भी मौजूद थे, खुफिया विभाग के प्रमुख और गृह सचिव के अलावा देखिए जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये बैठक की गई है, जिसमें देखिए बॉर्डर पर किस तरह से जो है पाकिस्तान की हरकतों से नागरिकों को सुरक्षा देनी है, देश में जो आंतरिक सुरक्षा के हालात जो है उसको लेकर बैठक की गई है। और साथ ही देखिए देश के जो महत्वपूर्ण जो संस्था है उनको किस तरह से सुरक्षा दी जाएगी, तो इसको लेकर देखिए बैठक की गई। तो वही अगर हम तीसरी बैठक की अगर बात करते हैं तो आपको बता दें कि तीसरी बैठक जो है वो
जेपी नड्डा ने ली। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के जो है सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की, उनके साथ बैठक करके जो अस्पताल है या फिर सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर, उसके हालात को लेकर बैठक की। आपातकाल में आपात स्थिति अगर बन जाती है तो उस दौरान जो है जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर जो है ये समीक्षा बैठक की गई कि जरूरी दवाएं उपलब्ध हो, किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी नहीं हो। तो देखिए इस तरह से जो है बैठक का दौर लगातार चल रहा है। वही देखिए चौथी बैठक जो है वो शाम को है, जो कि निर्मला सीतारमण ने बुलाई हुई है। तो फिलहाल जो है निर्मला सीतारमण जो बैठक बुलाई हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि शाम को बैंकों और वित्तीय स्थानों को लेकर जो है ये बैठक की जाएगी। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बैठक की अगर हम बात करें तो वो ये कहा जा रहा है कि जो संगीता, ये जो बैठकें आप बता रही हैं सिलसिलेवार सुबह से लेकर शाम तक का पूरा हिसाब किताब, इन सब के बीच में जिस प्रकार की हलचल दिखाई दे रही, इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये माना जाए कि हलचल तेज है, ऑपरेशन सिंदूर अभी और शेष है और कुछ बड़ा प्लान हो रहा है, ये मान लिया जाए, क्योंकि लंबी तैयारी के साथ भारतीय सेना उतरने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए लंबी तैयारी तो है ही, क्योंकि देखिए पिछले जब हमने देखा था कि पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, उसके बाद जो है भारत सरकार और सेना प्रमुखों ने कुछ समय लिया। समय लेने के बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके बाद देखिए जो बैठकों का दौर हम देख रहे हैं और लगातार जिस तरह से बैठकों का दौर, मॉक ड्रिल और ये सारी चीजें, उसके बाद जो है इंडिया पाकिस्तान के जो बीच जो है अब जो हम लड़ाई देख रहे हैं, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो है ये अभी यहीं तक नहीं रुकेगा। कल हमने ऑपरेशन जो देखा, कल रात में भी हमने देखा कि किस तरह से भारत ने चढ़ाई की पाकिस्तान पर, और उसके बाद देखिए किस तरह से पाकिस्तान में बौखलाहट मची हुई है। तो ये जो बैठक है, और जैसे कि देखिए हमने एक तस्वीर भी दिखाई थी जो कि राजनाथ सिंह बैठे हुए थे, सेना के प्रमुख सारे बैठे हुए थे, तो उनके चेहरे आपने खुद भी अभी कुछ देर पहले बताया कि जो उनके चेहरे पर जो है वो रिलैक्स किस तरह से है। और जो है आगे अभी तक फिलहाल जो है पिक्चर बाकी है, क्योंकि आप देखिए कि पीएम मोदी ने बिहार में जब संबोधन दिया था उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। वो लाइन देखिए, वो लाइन जिस तरह से जो भारत जो है, भारतीय सेना जो है जिस तरह से पाकिस्तान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है और हर हमले का जवाब दे रही है, उससे देखिए यह साफ हो जाता है कि अभी जो है पाकिस्तान को इस बार कड़ी सबक सिखाई जाएगी। जो हमने देखा था कि कल भी हमने देखा था कि जब बैठक हुई थी उस दौरान किस तरह से जो सिलसिलेवार से जो सबसे पहले जो कई ऐसे जो पहले जो भी आतंकवादी घटना हुई थी भारत में, उसको लेकर दिखाई गई थी, उसकी तस्वीरें दिखाई गई थी, कब कब क्या क्या हुआ था। तो यानी ये साफ सीधा संदेश है कि जो आतंकवादी हैं, आतंकवादियों को जो शरण देते हैं उसके खिलाफ कोई भी रियायत नहीं होगा। उन्हें चुन चुन कर देखिए मारने की बात पीएम मोदी ने साफ कह दिया था अपने संबोधन में कि हर आतंकी को चुन चुन कर मारेंगे और उनके घर में घुसकर मारेंगे। और वही देखिए भारतीय सेना लगातार कर रही है, घर में घुसकर मार रही है। लेकिन देखिए जिस तरह से पाकिस्तान के द्वारा जो चीजें फैलाई जा रही है, कहा जा रहा है कि उनके नागरिकों को निशाना बनाया गया। ठीक है संगीता, आप बनी रहिएगा। खबर लगातार आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जो तैयारियां दिल्ली में चल रही है उसको देखकर ये लग रहा है कि तैयारी बहुत बड़ी है, पाकिस्तान को भी और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं संगीता, वो कनेक्ट है, संगीता से भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि कई सारी बड़ी बैठकें चल रही हैं। इन बैठकों की क्या मायने है इसके बारे में हम उनसे बातचीत करें। लेकिन संगीता, ये जो तमाम बैठकें चल रही है उस बीच में सुबह एक जानकारी आई कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी MEA की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो ब्रीफिंग करेंगे। वो ब्रीफिंग अब तक नहीं हुई, अब सूचना मिली 5:30 बजे हो सकता है वो ब्रीफिंग करें, मौजूदा हालातों की पूरी जानकारी एक्चुअल में क्या है वो साझा करें, उससे जुड़ी क्या इनपुट्स हैं? देखिए आगे की बात मैं आपको बताने से पहले बता दूं कि एक और बड़ी खबर आ रही है जहां यह कहा जा रहा है कि सिंधु जल संधि पर देखिए बैठक होने वाली है। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने शाम 4 बजे जो है मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यह बैठक बुलाई है। बैठक में मंत्रालय की तैयारियों की समीक्षा के साथ सिंधु जल संधि के संबंध में भी चर्चा होगी। तो देखिए एक और बड़ी खबर, एक और बैठक की खबर आ गई। तो देखिए बैठकों का दौर जो है ये लगातार आशीष चल रहा है। और देखिए आशीष जी, किस तरह से जो है पहले मैंने
बताया था कि किस तरह से जो बाकी बैठकें हुई, तो देखिए एक और बैठक की खबर आ गई, एक और बैठक होने वाली है सिंधु जल संधि। किस तरह से देखिए भारत ने पहले आर्थिक स्थिति से जो है पाकिस्तान को मारना जो है प्रहार किया था, उसके बाद जो है जो हमले होने शुरू हुए। तो अब जो है अब फिर से एक बार जो बैठक हो रही है जल सिंधु को लेकर, फिलहाल ये शाम 4 बजे होने वाली है बैठक। तो फिलहाल इस पर अब भी हमारी नजर बनी रहेगी कि 4 बजे और क्या कुछ निकल कर आता है जब बैठकें होती है तो। जी आशीष। लेकिन इन सबके बीच में एमईए की जो बैठक होने वाली थी, ब्रीफिंग करने वाले थे हमारी जो सेना के जवान हैं और जो सचिव हैं मिश्री जी, वो करने वाले थे कि 10:30 बजे के आसपास जो है वो ब्रीफिंग की जाएगी ताकि पता चले मौजूदा हालात क्या है पिछले 24 घंटे के, किस प्रकार की क्या सिचुएशन रही है। अब खबरें ये आ रही हैं संगीता कि 5:30 बजे ब्रीफिंग हो सकती है, उससे जुड़ी क्या जानकारी है? क्योंकि सारी निगाहें उसी ब्रीफिंग पर टिकी हैं, क्योंकि वो ऑथेंटिक जानकारियां साझा करते हैं कि कल किस प्रकार से हमला उन्होंने किया, हमने किस प्रकार से उनके हमलों को नाकाम किया। जी आशीष, देखिए कल जिस तरह से कई ऐसे जो चैनलों पर जो अपडेट आई, जिसको कि देखिए पीआईबी ने भी आज जो फैक्ट चेकिंग के जरिए बताया कि कई सारी ऐसी जो खबरें थी जो कि फेक थी। और तो जो जब भी एमआईए इसकी जो ब्रीफिंग आती है, जब वो ब्रीफ करते हैं तो सबकी नजर उस पर इसीलिए बनी रहती है जो कि उनकी तरफ से जो भी जानकारी साझा की जाएगी वो एकदम परफेक्ट होगा। और इसलिए जो है आज जो शाम तक जो है हमारी नजर उस पर बनी हुई है कि क्या कुछ प्रेस ब्रीफ होता है, क्या कुछ ब्रीफिंग आती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से कल रात से हम लगातार देख रहे थे हमले हुए, कहाँ का क्या कुछ हमले हुए और क्या कुछ देखिए जानकारी जो है निकल कर सामने आती है। फिलहाल देखिए इस पर हमारी नजर बनी हुई है। अच्छा, क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की तीसरी किश्त आज पाकिस्तान को मिलने वाली है? क्या ये माना जाए आज रात? जी बिल्कुल, देखिए सभी की नजरें तो इसी पर बनी हुई हैं और सभी की इच्छाएं भी अगर हम कह ले तो सभी यही चाहते हैं कि इस बार जो है पाकिस्तान को बख्शा ना जाए। इस बार जो है कई ऐसे लोग हैं जो यह कह रहे हैं कि पीओके पर भारत जो है चढ़ाई करे, पीओके जो कि भारत का हिस्सा था, पीओके को भारत पूरी तरह से जो है भारत के कब्जे में आ जाए। और जो है भारत जिस तरह से देखिए पीएम मोदी के जो बयान की बात मैं कह रही थी, तो देखिए मिट्टी में मिलाने का जो बात जो है पीएम मोदी ने कही थी, तो उसका जो है हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो सिलसिलेवार से जो हमले किए जा रहे हैं भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ। तो इससे देखिए आज जो ब्रीफिंग आएगी, हो सकता है कि तीसरा और एक जो भारत की तरफ से आने वाले दिनों में या फिर रात में हो सकता है कि हम कई और जो है कई ऐसे आतंकियों के जो गढ़ जो है उन्हें मिटाने की जो है उन पर हमले की जो है वो तस्वीरें हम देख सके। अच्छा, इन सबके बीच में साइबर सुरक्षा को लेकर बड़ी चिंता है देश में, उसके बारे में क्या इनपुट्स हैं, क्या जानकारी है? क्योंकि आज निर्मला सीतारमण जो बैठेंगी तो वो बैंकों की साइबर सुरक्षा के बारे में जो है वो जानकारी लेंगी और कितनी अचूक है हमारी साइबर सुरक्षा उसके बारे में भी बातचीत होगी। तो साइबर सुरक्षा के मद्देनजर क्या कोई गाइडलाइंस आम लोगों के लिए भी जारी की गई है क्या दिल्ली से? क्या अपडेट्स इससे संबंधित है, क्योंकि आतंकवादी कर सकते हैं साइबर अटैक? जी बिल्कुल, देखिए जब पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं वो तो हमारी सेना वो हमले करने के पहले ही देखिए उसे डिफ्यूज कर दिया जा रहा है, उसे पहले ही खत्म कर दिया जा रहा है और भारत को नुकसान पाकिस्तान नहीं पहुंचा पा रहा है। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान अब यह चाहेगा कि जो है साइबर हमले करे। तो इसको लेकर देखिए जो भारत सरकार जो है उन्होंने गाइडलाइन जारी की, जो जैसे कि आपको बता दूं आशीष की यह भी भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी करके आम नागरिकों को कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई भी लिंक आते हैं तो उस पर क्लिक ना करें। क्योंकि देखिए साइबर हमले को लेकर पहले भी इसको लेकर जानकारी दी गई थी और कई बार ऐसी जो है खबरें भी आ रही थी कि साइबर हमले किए जा रहे हैं। कई ऐसे जो भी जैसे जो भी जो ठीक है संगीता, आप बने रहिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अब तक सिविलियंस पर कोई अटैक नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान एक कायराना हरकत कर रहा है। जम्मू कश्मीर के बॉर्डर एरियाज में, विशेष तौर पर उरी में, पुंछ में, इन जगहों पर उन्होंने सिविलियंस को टारगेट किया है। क्या प्रतिक्रिया वहां के लोगों की आई है वो भी आपको दिखाएंगे। रात जैसे घर ही थे, अभी खाना ही स्टार्ट किया था, तभी एक सायरन की आवाज़ आती है और कुछ धमाकों की आवाज़ आती है। इतना अच्छा है कि जब तक थोड़ा जो हमारा डिफेंस सिस्टम है S-400 उन्होंने पहले उनको न्यूट्रलाइज कर दिया था। उसके बाद सुबह 4:30 बजे के करीब भी एक आवाज़ आई है, उसको भी शायद न्यूट्रलाइज कर लिया गया है। तो ऐसा नहीं है, डर का माहौल नहीं है, पैनिक क्रिएट नहीं करना है बस। बाकी हमारा डिफेंस सिस्टम अलर्ट पे है, फौजें अलर्ट पे हैं। बाकी जब तक जम्मू में भगवती वैष्णो देवी बैठी हुई है, किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं। सर देखिए, सिविलियन
पे अटैक करना ये ऑब्वियसली कोवार्डनेस ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आर्मी वालों से लड़ने का उनका वो है नहीं, इतना उनमें मादा नहीं है, तो अभी वो सिविलियन पे ही अटैक कर सकते हैं, इसके अलावा वो कर भी नहीं सकते। और जैसी उनकी मेंटालिटी है, इसके अलावा हम और उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर? इस टाइम पे यही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी आर्म फोर्सेस पे हमें विश्वास करना चाहिए, पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, जैसी गाइडलाइन आती है वैसा फॉलो करें। रात को सर मैं तो इधर बाडू में गाँव में रहता हूँ, बलौरी में गाँव का, अभी तो मैं कबरूर का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे ड्रोन 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो इधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। ये सर पूरी रात ही चलती रही, बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था, लेकिन इधर तो 4-5 तो इधर चिचिपा था, मैं सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश, बाकी तो ठीक ही। बाकी रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। हमें सुबह पता चला। अटैक के बाद काउंटर अटैक, ये तमाम चीजें जो है वो दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उम्मीद करते